जैसे स्त्री नारी रजस्वला होती है, नारी रजो धर्म धारण करती है, नारी जब रजो धर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है, वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जैसे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है, उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है, पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है? कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता, मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता, मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है, मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे, और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा तुम्हारे जीवन का वो प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रसतत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रही, विवाह पक्का हो गया, दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया। महाराज आवाज बढ़ाओ रिडन की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़ कर काम करो, आगे बढ़ बढ़ कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ
इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली जाती। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से, अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी। ठीक है, अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो। जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना, उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई जेठा। अब ईर्ष्या क्या जाग गई? ईर्ष्या कहां से जागी? तुरंत। अब वो छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तो हमारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो। भगवान ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, ये इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली। पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली, अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिल पाएगा जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वो ही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन, इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, माँ को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी, ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा, मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। माँ जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। माँ को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया।
कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे। तो ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले। राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा, ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहे हुए मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर आपको जान कर कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे जान कर कर, बार बार पकड़कर। जबरन पकड़ पकड़ कर लेकर जाएंगे, पकड़। अब ये आपके भीतर का एक भाव, या आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो। उसका नज़ारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो। अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, हट चल बाहर निकल, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी। जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा। जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अपशब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से कह रहे मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सौगंध ले रखी। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा ला कर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत।
पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया, पत्नी तेज बोली तुमने गुस्सा कर लिया, रिश्तेदार तेज बोले तुमने गुस्सा कर लिया, और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नास्त। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं, तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं, तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं, तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं, तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं। आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहाँ पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहाँ पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो। आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है। लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी, तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी काहे को डालते हो? जब 50,000 की गाड़ी एक जरा सा मोबाइल, उस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, खराब हो जाएगा, जरा ध्यान रखो, गिर जाएगा, पीछे से पैक करा, आगे से पैक करा, उसकी स्क्रीन ना चले जाए, 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का मोबाइल खराब ना हो जाए, उसके लिए स्क्रीन गार्ड लगाया, पर्स में रखा, टांग कर रखा, संभाल के रखा, मोबाइल को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। मात्र 30,000 का मोबाइल था, 25,000 का मोबाइल था, 40,000 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल था, उसको संभाल कर रखा। और ये शरीर जो करोड़ों का परमात्मा ने दिया, 1 लीवर, 1 किडनी, 5-5, 10-10 लाख की, नेत्र 50-50, 1-1 लाख के, श्रवण शक्ति, दांत, मुख, जिब्या, शरीर का 1-1 रोम संभाल कर रखने का था, परंतु हमने इसका ध्यान नहीं दिया और 50,000 के मोबाइल को संभालते रहे और करोड़ों की दौलत यूं ही बर्बाद कर दी। तो जिंदगी बेकार नहीं तो और क्या है? ये फायदा है क्या इनका पुलिस वालों का? कोई ये जितने पुलिस वाले खड़े इनसे पूछना कि तुम चौराहे पर खड़े होके हेलमेट वालों को पकड़ते हो, इनका कोई फायदा है क्या? उसमें कोई फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। ये तो कह देंगे रसीद कटवाओ 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, पर तुम्हारा फायदा देखते हैं कि तुम वो कीमती पूंजी हो, तुम वो दौलत हो। अगर एक्सीडेंट हुआ और तेरे सिर में चोट आ गई, तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग रो रो के मर जाएंगे रे। एक 500 रुपए का हेलमेट सिर में लगा ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी रे। इनका कोई फायदा नहीं, पर लोगों को लगता है उन्होंने रसीद काट दी, उन्होंने जैसे ही रोका, उन्होंने अपने VIP को फोन लगाया, इन्होंने मेरे को रोक लिया है, हेलमेट के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे बावरा पगला, 500 रुपए का हेलमेट खरीद, पहन, जिससे स्किन गार्ड लगाने से मोबाइल अच्छा रहेगा, हेलमेट लगाने से तू अच्छा रहेगा, तू बच ले, तेरी जिंदगी बचा ले, तेरे जीवन को बचाने का प्रयास कर। गंदा नाली का पानी पी पी के सोच रहे हैं कि हमारे बराबर सूरमा कोई नहीं है, कोई नहीं। 10 रुपए का गंदा नाली का पानी पीते, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और VIP और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये और वो और ये और वो सब बनने का प्रयास करते कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं VIP, मैं ये। एक विचार करो जरा, कहां कहां क्या गंदा पी रहे हो तुम, क्या गंदा विचार कर रहे हो? यहां जितने बैठे हो ना, उसमें से अगर कोई पीता भी हो ना, आज बाबा के सोमवार का दिन है, अधिक मास है, सावन का महीना है, संकल्प ले लेना, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को देखते हुए आज के बाद इस करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी नहीं डालूंगा, संकल्प लेता। और अगर कहीं का दोस्त के भी देनी तुमको कि पी, बस उस समय तैयारी रखना, फिर उस समय तैयार। जैसे ही बोले कि ले ले, कोई भाभी देखे, कहीं परिवार वाला देखे,
कई रिश्तेदार देखे ना उस समय पे फिर यना मुंडा में नहीं चमकी टक पाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा है? गंदा नाली का पानी। और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर कुकर जितने भी होते हैं उनको लगता है हमारा VIP आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। कभी कभी रोड पर कुत्ता भी तुम्हारा ट्रीटमेंट करके चला जाता है। कभी कभी रोड पर जो पड़ा रहता है तो कुत्ता भी आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर जाता है, और तुम्हें महसूस होता है कि कोई मुझे गर्म पानी से नहला रहा है। तुम्हें महसूस ट्रीटमेंट कर रहा। कहाँ? अच्छा करिए, एक संकल्प ले लो शिव महापुराण के अधिक मास की सावन की ये सुंदर सोमवारी से। आज संकल्प लेता हूं अधिक मास के महीने में। हाँ, हो सकता है मुझे थोड़ा कठिन लगेगा, छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर संकल्प अगर ले लो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। अपने परिवार को संवारना है, अपने जिंदगी को संवारिए, अच्छा करने का प्रयास करो। पुष्कर ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया। राजा नल ने जुआ नहीं खेला, चौसर नहीं खेली। राजा नल ने चौसर नहीं खेली, बिठाया हाथ पकड़कर बिठाया, बैठ यहां बैठ। पुष्कर ने चौसर खेली, पुष्कर ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में जहां बिठाया था वह बिठाए का इतना फर्क पड़ गया कि पुष्कर ने पूरी जायदाद अपनी बना ली और कह दिया ये जुए में सब हार गया। केवल बैठा था, इसलिए बैठने की जगह अच्छी ढूंढना। एक पहले भी कथा में कहा, यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें चाय पीना हो तो किसी ठेले वाले से पूछना तो 10 रुपए की दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो, जम के बोलो। और आगे जाना, होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 15 रुपए की दे देगा। फिर और आगे जाना, VIP होटल ढूंढना, वो चाय 20 रुपए की दे देगा। और आगे जाना, 5 स्टार होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 150 रुपए की दे देगा। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, प्याली वही, सब कुछ वही है, पर चाय की कीमत 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। ठेले पर 10 रुपए की थी, चाय वही है, पर ठेले पर थी तो 10 की थी, 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। 5 स्टार होटल में बैठोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ रही है, ठेले पर बैठे हो कीमत घट रही है, पान की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, मदिरा की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, जुआरी के साथ बैठे हो कीमत घट रही है, चोटे के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, जबरदस्ती गाली बकने वाले के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, और कहीं किसी संत के पास बैठे हो तो कीमत बढ़ रही है। ये तुम्हारी कीमत है, तुम कहां बैठे हो? अपनी कीमत तो बढ़ाओ। एक साधारण सी मक्खी लोहे पर बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। सब्जी पे बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। दूध पर बैठी, कीमत नहीं बढ़ी। मक्खी की कीमत कब बढ़ती है? जब सुनार के पलड़े पर सोना तुल रहा हो और मक्खी उस पे बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 के भाव की हो जाती है। एक मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। तुम शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया,
उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे का काम करना चालू कर दिया। राजा नल कहते हैं मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा नल चले गए। मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद कि राजा नल को किसी सांप ने डस लिया। राजा नल मर गए। दमयंती अपने पिता के घर चली गई, रो रही है, कहती है मेरा पति मर नहीं सकता, मैं जानती हूं मेरा महादेव पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरा शंकर उसे मार नहीं सकता, यह मेरा भरोसा कहता है, वो मेरा पति मर नहीं सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम शशि यादव है, पति का नाम मुकेश यादव है, मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। गुरुजी, मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, 1 साल से इलाज चल रहा था। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी गठान निकली। आपके बताए अनुसार बाबा देव हरिदेव महादेव पर 1 लोटा जल का क्रम प्रारंभ करो। बेलपत्री खाना चालू करी और बाबा की कृपा से मेरा जो बच्चादानी में गठान थी, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, अब बाबा ने मुझे साध लिया और मुझे आराम लग गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व ओघड़ी, दयालु, दातार, उसकी भक्ति का बल है, ये उसके विश्वास का बल है। वो साधारण नहीं है, उसका भजन साधारण नहीं है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, भगवान शंकर का भाव वर्णन करता है। जितना जिसके भाग्य में होता भाव से मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। 3 फरवरी 2026 की शिव महापुराण का भाव सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है।
सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बम लहरी के दरबार में सबका खाता है। बम लहरी के दरबार में सबका खाता है। जय हो। भोले अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है।
ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले शंभू धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर इंसान, मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ। आज 2026 का फरवरी महीने का तीसरा दिवस है। दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है,
शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए। भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहने का प्रयास करें। भगवान शिव से आज सोमवार है, अधिक मास है, सावन का महीना है। दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से भाव के साथ हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बैठकर बाबा से विनती करो। जितने लोग इधर उधर पानी की पाउच दे रहे हैं या बोरियां दे रहे हैं उनसे भी कहना है आप लोग बार बार बाबा के चरणों में बैठकर विनती नहीं कर पाओगे, दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बोलो, फिर भले बाद में सेवा में लग जाओ, मना नहीं, पर भाव से विनय करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा है। नल दमयंती की कथा वर्णन करती है। भाई ने सब कुछ लूट लिया, ले ले दुनिया के लोग, पर आपका भरोसा नहीं ले सकते जो शंकर के प्रति बना हुआ, जो शिव के प्रति आश्रित है, जो भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति दृढ़ी है। अपने मायके में पहुंच गई दमयंती। पिता ने बताया नहीं और बेटी के लिए वापिस स्वयंवर रख दिया। जब बेटी के लिए वापिस स्वयंवर रखा, उस स्वयंवर में नल को
सांप ने डस लिया था, कारकोट सांप ने जो डसा था तो राजा नल का शरीर काला पड़ गया था। जब सभा में जाकर राजा नल भी बैठा, लोग उसे पहचाने नहीं, क्योंकि वो सुंदर बहू था, उसमें एक आनंद था, बड़ी सुंदरता थी उसमें। अब दमयंती ने नल को पहचाना तो नहीं, पर भीतर की जो तरंग थी, भीतर के जो भाव थे, भीतर की जो शुद्धता थी, उसके बल पर दमयंती ने नल को ही माला पहना। कोई कहे शंकर जी क्या देते हैं, शिव जी क्या कृपा करते हैं, भोलेनाथ देवादिदेव महादेव क्या करते हैं, तो उनको कह देना चाहिए कि शंकर जी एक कृपा सबसे बड़ी यह करते हैं कि आपकी बुद्धि को, आपकी सोच को, आपकी दृढ़ता को परमात्मा के प्रति दृढ़ी कर देते हैं। कथा का जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा। जब आप आज अधिक मास की सोमवार की इस पावन कथा को जब आप आरती के बाद उठकर जब जाओ, तब एक बार इस भूमि को प्रणाम कर कर उसका चंदन अपने मस्तक पर लगाकर उससे विनय कर कर जरूर जाना, निवेदन कर कर जरूर जाना। इतनी दूर से अगर आप लोग आए हो 500-500 हजार रुपए खर्च कर कर, तो केवल टीवी में तुम्हारा फोटो दिखाने के लिए नहीं आए हो। 1500 रुपए खर्च कर कर आए हो, तो उस बाबा से दिल से उससे कह कर जाना कि तू ऐसी झोली भरना कि एक बार मैं भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। ऐसी कृपा करता है वो, उदारता, वो दया, वो करुणा सागर, करुणा करता है वो। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, वो करेगा। हुआ राजा नल के गले में जयमाला पहुंच गई। शिव एक श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कर देते हैं जिससे हमें बल मिलता। एक पत्र आया है, उस पत्र के माध्यम से हम जरा विचार करें। देखिए, मेरा नाम सुहाना दुबे है, मैं मदनपुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुहाना दुबे, मैं मदनपुर फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी माता प्रीति दुबे 15 साल से उनको दौरा आता था। 15 साल से फिट आते थे और वो फिट आने पर बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। देखिए गुरुदेव जी सभी पत्र मेरे दिखा रहे हैं पिताश्री सभी विवेक भक्तों को, दुबे, और पढ़ भी रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जिनको मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर अपने पिताजी से कहा कि एक बार मौका लगे तो शिव के मंदिर जाना चालू करो, सीहोर जाओ, वहां का रुद्राक्ष लेकर आओ। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र, एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। एक बार गुरुजी आपने कहा था कि भगवान शिव पर थोड़ा सा एक पुष्प सफेद का शिव जी को चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर उसको रखना और प्रतिदिन शिव पर जल चढ़ाया हुआ पीना। वो मैंने अपनी माता को कराया और बाबा की कृपा से 15 साल से उनको मिर्गी का दौरा आता था। जब से वो पुष्प वाला प्रयोग करा, मेरी माता को दौरा आना बंद हो गए। आज लगभग 1 वर्ष होने वाला है। शिव कृपा ऐसी को।
एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज। मैं आगरा से हूं। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। आपने जो दूध वाला उपाय बताया था मैंने अपने बच्चे से करवाया। मेरे बेटे का नाम पंकज मिश्रा है। मेरा बच्चा 5 साल से इंटरव्यू दे रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई 12 मार्च 2023 को जब मेरा बेटा शिव कृपा से मैंने बाबा से विनती कर पशुपति व्रत कर बेटे से शहद वाला प्रयोग करवाया तो 12 मार्च 2023 को मेरा बेटे का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। अर्चना शुक्ला तिवारियाना छिबरा मऊ कन्नौज। छिबरा मऊ है किसी छिबरा मऊ कन्नौज। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। हिमांशु शुक्ला मेरा बेटा है जो बैंक की कोचिंग कर रहा था। 7 साल हो गए थे पर कोई उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 1-2 नंबर से 4 नंबर से 3 नंबर से रह जा रहा था। अब की बार बाबा की कृपा से सफेद पुष्प बेलपत्र और शहद का प्रयोग करवाया और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा उस पर बनी रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुनीता जेथरा एटा उत्तर प्रदेश से हैं। गुरुजी मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं बाबा का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। मुझे बहुत कुछ दे दिया बाबा भोलेनाथ ने। मेरे बेटे की बाबा ने रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी लगा दी है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। औघड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार। अपनी मेहनत करो, कर्म करो और कर्म के साथ पर बाबा पर पूरा पूरा विश्वास भरोसा करो। क्या देगा इसमें तुम्हारा पत्र भले यहां पर नहीं हो पर मेरा विश्वास कहता है दिल से अगर कथा सुन रहे हो ना तो अगली कथा जहां भी होगी वहां पर तुम्हारा पत्र 3 महीने के अंदर जरूर पहुंचेगा, आएगा, देगा। साधारण नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव, सहज नहीं है मेरा शंकर, सरल नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव। दे दिया। पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना वो भी सावन का संजोग मिल गया। ध्यान नहीं आ पाया। अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास पूर्ण हो और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो,
समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी, शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छुड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, पत्नी दमयंती कह रही है, शिव की आराधना करते हैं दोनों, चलो। और दमयंती पत्नी ने अपने पति के साथ बैठकर शंकर की आराधना का एक नियम बना लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा। डबल कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो और शिव का मूल स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ, दोनों हाथों से। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया। और मलमास आया और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लौटाते चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहां पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना? कहीं कहीं अमावस्या पूनम को फागुन मास की शिव महापुराण कथा देवदेव महादेव की कथा सुनिएगा आप सब। इन्हें कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओगरदानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं
200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता भूलवश। हमसे लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड़ यात्रा रखी वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है। कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज़्यादा आते पहुँचते। हमने कहा, हमें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोग से मतलब है। जिस दिन बाबा को जल चढ़ेगा, कनेर का फूल चढ़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबेर भंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालूम है। उस दिन लोग आने वाले कावड़ियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। उस दिन कावड़ यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलोमीटर की। आपको भी निवेदन है, आज जो फ्री हो, जो उसके पास समय हो और जिसने जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ ना भरी हो, वो 16 अगस्त दिन बुधवार, शायद बुधवार पड़ना चाहिए, 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीवन का मैया का जल लेकर बाबा कुबेर भंडारी को 10 किलोमीटर दूर, सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, बाबा का भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए, 2 हाथ में सुंदर, या तो तुम कंधे पर कावड़ ले लो या हाथ में ले लो या बोतल ले लो, बाबा को समर्पित करके एक कनेर का पुष्प दिल से, जो ये दमयंती और नल की कथा कर रही है, भूलवश चढ़ गया, भूलवश, अनायास, मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चढ़ गया। अब इनको पुष्प ना मिला, पुष्प ना मिला, ना मिलने पर इन्होंने देखा मार्ग से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्षी बैठ रहा है, ना पशु बैठ रहा है, ना इसको कोई खा रहा है, ना कोई जान रहा है। पुष्प देखा, कनेर का पुष्प सम्मुख था, छीना और उठाकर उस दमयंती ने अपने पति नल को दिया। नल ने वो पुष्प देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया। तब अशोक सुंदरी ने देव अधिदेव महादेव से कहा, पिताजी इसने पुष्प मुझे दिया है। शिव कहते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था। ये स्थान देवी का हस्तकमल है। आज का दिन 33 कोटि देवता अपना भंडार, अपना पुण्य मनुष्य को देते हैं, इसलिए आज तुम पुण्य दीजिए। सब देवताओं ने मिलकर जब पुण्य दिया, नल का सड़ता हुआ शरीर, काला पड़ा शरीर, रोग से ग्रसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया। फिर संपदावान, फिर वैभववान, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर कीर्तिवान हो गया, फिर वैभववान हो गया। अब दिया किसने? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। दुनिया के लोग कह रहे थे मैनपुरी की कथा आप कहते हो बड़ी विशेष होगी, उसमें क्या विशेष है? हम करें एक एक शब्द को सुनना, तुम्हें जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने शंकर के बताए इन सुंदर भावों को अगर अपने जीवन में उतार लिया। 16 अगस्त को अमावस्या पड़ेगी, अधिक मास की विराम दिवस है। दूसरे दिन वापिस सावन का संजोग रहेगा। उस दिन एक कनेर का पुष्प 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करने का प्रयास करना। और जो आ सकते हो वो सीहोर में मेरे कुबेर भंडारे की कावड़ भरने आना, तो तुम्हारा भी भंडार कुबेर भंडारी भर देगा। कुबेर भंडारी की कावड़ कोई सरल नहीं है महाराज, सहज नहीं है। हम पहले भी कहे, कर्जे में अगर डूब गए हो और कितनी भी मुसीबत में पड़े हो, कितना भी कोई पैसा लेकर भग गया हो, रोग हो, ग्रसित हो, तकलीफ में, एक बार कुबेर भंडारी की कावड़ का स्मरण करना। भले वो 10 किलोमीटर की है पर उसका स्मरण जरूर करिए, कभी योग लगे। वो कुबेर भंडारी की कावड़ सुबह 9 बजे सीवन नदी से, हमारे सीहोर में नदी है सीवन माँ, उसके चौराहे से चालू हो जाएगी और बाबा के धाम पहुंच जाएगी। तत्व को जानिए। आप अपने नगर में रहकर एक प्रयास जरूर करना, कनेर का पुष्प अगर मिल जाए, यहाँ लगता है, अरे बोलो तो जम के, लगता है, प्रयास करना। और एक निवेदन और करूंगा मैं, अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो अच्छी बात है। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई के वृक्ष पर अगर कनेर का पीला फूल उस समय पर रहे तो वो अपने आसपास वालों को भी दे देना कि ये फूल ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, आज अमावस्या का दिन है और सावन का समय। अगर किसी के यहाँ बाबा की कृपा हो, अगर आप गाड़ी से आ रहे हो और कहीं दूर से आ रहे हो और आपको कनेर का पौधा मिल गया उस समय पर, और आपको लगा कि हमारे नगर में फूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस समय पर ये फूल का समर्पण करें। कांगिया पत्र में एक पत्र है, सुनो। देखिए इस पत्र में क्या पढ़ रहे हैं आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी। चलो, चंद्रशेखर जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से आए। कहां पर हैं, जरा खड़े हो जाइए। धन्यवाद। आपने लिखा है, महाराज जी 17 तारीख को मैंने अपनी टिकट कराई थी, लेकिन 49 नंबर की वेटिंग थी। मैंने, क्या हुआ जरा आगे का वो बताएंगे, उनको माइक दो जरा। देखो बहुत सुंदर बात कही, टिकट की बात आई तो टिकट का पत्र याद आ गया। ऐसे याद आ जाए ना टिकट का पत्र, दो जरा। महाराज 17 तारीख को टिकट कराई थी तो मेरा 49वां वेटिंग था। मैंने कहा अब कैसे भी करे, मैं मरूँ या करूँ, कैसे भी करूँ, मैं गाड़ी में लौटते पीटते चला जाऊँगा। वेटिंग नहीं मिली तो मतलब कोई बात नहीं है, मैं जैसे भी चलाऊँगा। बारात शाम को 7 बजे कंफर्म हो गई टिकट और मैं गाड़ी में बैठ करके भगवान के दरबार में आ गया। राधे। विश्वास पक्का था ना चंद्रशेखर शर्मा जी, इसलिए भोलेनाथ जी ने सब क्लियर कर दिया। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अगर विश्वास है, भगवान ऐसी कृपा करे, भले लेट कंफर्म करा पर तुम सबके भी टिकट कंफर्म कर दे। बस इतनी शंकर से प्रार्थना है कि एक बार जो विश्वास लेकर आयो, जिस विश्वास से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मेरे नवयुवक बच्चे अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, महाराज सारा जितने भी जगत के चैनल हैं सारे चिंता में पड़े हुए हैं कि YouTube पर 40-40, 45-45, 50-50 हजार लोग लाइव कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर आने के बाद भी। ये नवयुवक टीम जो लगी है, लगे भगवान से प्रार्थना है, अगर बाबा ने कृपा कर दी तो तुम्हारा कंफर्म पक्का है। जब हमारे शर्मा जी का पक्का हो सकता है, भरतपुर वाले जो आए हैं, तो बाबा क्यों ना करेगा।
उस पर विश्वास रखना, बस विश्वास मत डिगने देना। अगर भरोसा नहीं टिकेगा ना तो ये पक्का है, दुनिया के लोग कहेंगे आपसे, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ शंकर जी का भजन करना, कहाँ शिव जी को लोटा भर के पानी चढ़ाना, वो सियोर वाला महाराज तो पगला है, उन्हें तो अकल ही नहीं है, कभी काली मिर्ची चढ़वा देता है। अरे भैया, काली मिर्ची चढ़ाई विद्येश्वर संहिता के श्लोक संख्या 57 नंबर को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि काली मिर्ची शंकर को चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, कार्य की सिद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पढ़ोगे तो मिलेगा ना। कुछ प्राप्त होगा। फिर वही बात कहेंगे, कड़प ने तो शंकर भगवान पर मुंह में पानी भरकर भगवान शिव पर थूक दिया था, नहीं था कुछ तो मांस का भोग लगा दिया था। पंडित जी ने उन शंकर जी को पिंजरे में बंद कर दिया था, ना जाने कौन मांस पटक कर जाता है। पिंजरे की एक टान, जैसे मिट्ठू का पिंजरा होता है, तोते का पिंजरा होता है, उसकी एक टान टूट गई और शंकर के शिवलिंग को लग गई। शिवलिंग में से रक्त बहने लगा। कड़प को लगा आज मेरे भगवान की आंख फूट गई। अब शिवलिंग में उसको आंख नजर आ रही थी, जरा देखिए, मेरे भोलेनाथ जी की एक आंख टूट गई, आंख फूट गई तो रक्त निकल रहा है, मैं क्या करूं? अब मैंने किसी के प्रवचन में नहीं सुना कि क्या करना चाहिए, पर मेरी मां ने कहा था कि कोई अंग अगर बेकार हो जाता है उसकी जगह पर वही चीज दूसरी लगाई जाती है। यहां की चमड़ी बेकार हो गई तो जंघा की चमड़ी निकाल कर लगा दी जाती है। उस कड़प को याद था, उसने कहा मेरे शिव को अगर शंकर की आंख फूट गई है, चली गई है, समाप्त हो गई है, तो कड़प ने कहा मैं अपनी आंख निकाल कर लगाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शंकर को लगा दी। यहां तो शिव को आंख लगाना थी, शंकर प्रकट होकर उसको आंख वापस प्रदान कर दिया, वापस नेत्र दे दिए। अपने पास कुछ नहीं रखता वो, तुमने जो दिया उसको वापस दे देता है। इसीलिए तो हर किसी से कथा भी नहीं करवाता वो। पैसा उसी का खर्च मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर करवाता है जिसको वापस देना है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जो मन में अभिलाषा लेके बैठे हैं, हम भी कथा कराएंगे, हम भी कथा कराएंगे, बस ये हो जाए हम कराएंगे, ये हो जाए हम कराएंगे। भगवान उनकी कथा ही नहीं होने देता, और पक्की हो भी जाए तो कैंसिल हो जाती है। क्यों? भगवान कह रहा अगर इसने 500 रुपए खर्च करे तो मुझे 1000 इसको लिफाफा में देना पड़ेगा, इसलिए इसके 500 मेरे ऊपर खर्च ही नहीं करवाना, इसकी तो गलत जगह लगा दो, नहीं का छोरा गया ने लगाया यार। लगाना थे भोलेनाथ जी के टीके में, वो लगाया ठेके में। अब लोग क्यों साथ, तुम तो कथा करवाने वाले थे, शिव जी का टीका करने वाले, अब कई करूं छोरा ने सब। फागुन मास का आज द्वितीय दिवस है। आपसे भी निवेदन है, भगवान से विनती करना, धन देना भोलेनाथ, आई हूं तेरे दरवाजे पर, तेरी कृपा पाने के लिए आई हूं। संपदा ऐसी देना कि एक बार शिव कथा करवा लूं, एक बार मेरे मन की अभिलाषा पूरी हो जाए, बस यही कृपा। बस यही कृपा। इतनी दया जरूर कर दे। अपने लिए बहुत कम मांगो। वो कहते हैं ना, हमने देखा है वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने सामने सीट पे बैठे रहते हैं उनसे पूछो तो क्या, मैं मेरी मम्मी के लिए मकान बनाऊंगा ना, मैं ये करूँगा ना, मैं मेरे लिए ये करूँगा ना, मैं उसके लिए ये करूँगा ना, मेरी बहन के लिए ये करूँगा, मैं हमारा जीजा के लिए ये करूँगा ना, भाई के लिए ये करूँगा। एक के मुंडा से नहीं निकला कि एक बार शिव पुराण की कथा करूँगा। एक बार मुंह से निकल जाता तो 5 करोड़ तक तो यूं ही पहुंच जाता। भगवान को भी लगता ना कि मेरे चक्कर में करने बैठा है, मेरे चक्कर में हर सीट पे बैठा है, मेरे चक्कर। शिव का अनुमोदन करो,
भोजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, भजन भी करूंगा तो शंकर के लिए, कमाऊंगा भी तो शिव के लिए, क्योंकि मेरे घर में बच्चे कौन है? शंकर का अवतार। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। घर में पत्नी है, पार्वती का रूप, शंकर पति का रूप, घर में बच्चे सब